नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, समीर यानी सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग एंड रिसर्च में आप लोगों के लिए एक नौकरी आई है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी है। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो 2 साल के लिए आप लोगों को रखा जाएगा। रेस्ट डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो आगे आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाए या ना बढ़ाए। जो बच्चे इच्छुक है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी के लिए, वो बच्चे इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ध्यान रखना, ऑल ओवर इंडिया से तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन पोस्टिंग होगी आप लोगों की नवी मुंबई में। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो बच्चे ऐसे हैं नवी मुंबई में जाके जो है करना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी, वो बच्चे कर सकते हैं। लेकिन जिस बच्चे की स्थिति एकदम ठीक है, पढ़ने के लिए माता पिता पैसे दे देते हैं, किसी प्रकार का फाइनेंशियल ग्लिच नहीं है, वह बच्चे रिक्वेस्ट करूंगा ऐसी नौकरी की जो है प्रिपरेशन ना करके आप लोग अपनी सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करें। ठीक है, फॉर्म के लिए पैसा नहीं लगना है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है। 16 तारीख जनवरी की, समय बहुत कम बचा है, आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ये है, अभी आपको बता दूंगा कहाँ से फॉर्म को फिल करना है। अप्लाई ऑनलाइन यहाँ से कर सकते हैं। जो भी रिलेवेंट लिंक्स हैं मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें SCVT वाले बच्चे नहीं कर सकते, ओनली NCVT चाहिए, वो भी 55% मार्क्स आपके ITA में होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो ट्रेड है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट के नाम से पोस्ट है, जिसमें मैं ITA की बात करूँगा खाली। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 15 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की 1 पोस्ट है, फिटर की 8 पोस्ट है, मशीनिस्ट की 1 है, वेल्डर की 2 है, इलेक्ट्रोप्लेटर की 2 है। ठीक है, ये मैंने क्लियर किया। अब देखो, कई बच्चे बोलेंगे कि सर जी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी है, वीडियो मत बनाया करो। देखो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरे चैनल पे ऐसे बच्चे हों जो सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि सर जी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी निकले तो उसकी भी जानकारी दिया करो। इस वजह से आप लोगों के लिए ऐसी चीज़ों पर भी फोकस करना पड़ता है। जो ITA की है मैं उसी की क्वालिफ़िकेशन आप लोगों को क्लियर करूँगा, बाकी चीज़ों पे मैं क्लियर नहीं करूँगा। बाकी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। जैसे अगर मैं नीचे बढ़ूँ, हालांकि डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल है इसमें अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम देखते हैं ITA का। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों की प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की पोस्ट है। पोस्ट कोड आप लोग देख लें, फॉर्म फिल करते टाइम आपके काम आएगा। ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से होना चाहिए, NCVT से 55% मार्क्स का क्राइटेरिया होना चाहिए, जो मैंने बताया। यह है आप लोगों का काम होगा। उसके बाद नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन है जिसे आप पढ़ सकते हैं। आगे अगर और ट्रेड देखें तो और भी ट्रेड देखने को मिल जाएगी। फिटर में भी सेम कंडीशन, उसके बाद वेल्डर में भी सेम कंडीशन, इलेक्ट्रोप्लेटर में भी सेम कंडीशन और इलेक्ट्रिशियन में भी सेम कंडीशन। सैलरी आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों की कितनी कितनी यहाँ पर होनी है। तो ITA का क्राइटेरिया भी आप लोगों के सामने है, सबका क्राइटेरिया, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर आप लोगों का क्या है। तो हमें ITA पे फोकस करना है, तो ITA का आपके सामने क्राइटेरिया है। उसके बाद एज की बात करें तो एज आप लोगों की जो यहाँ पर 30 ईयर्स का क्राइटेरिया है, वो रिसर्च साइंटिस्ट के लिए, 35 जो है सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट के लिए, 25 साल प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए, उसके बाद जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट टेक्नीशियन वाले, और 35 जो है ये प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के लिए। तो 25 ITA वालों का क्राइटेरिया है। बाकी यहाँ पर जो है ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 साल की आप लोगों की रहेगी। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका रिटर्न होगा। रिटर्न में क्या पूछेंगे ये चीज़ इन्होंने नहीं क्लियर करी है, लेकिन ये डिपार्टमेंट आप लोगों को सिलेबस थोड़े समय बाद पहुँचा देगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो कुछ और इम्पोर्टेंट अपडेट्स आना इसका बाकी है, तो ये ऑफिशियल साइट पे आप लोगों को मिलेगी। पैसा लगना नहीं है, फॉर्म फिल करना चाहते हो तो कर सकते हो, और ज्वाइनिंग से पहले कहीं गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो वो ज्वाइन कर लेना। और अगर बहुत नीड है आपको लोगों की, जो नौकरी की बहुत ज़रूरत है, तो फिर ये डिपार्टमेंट आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, थोड़ा पैसों से मजबूती आ जाएगी, एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जो आप जानते हैं अदर नौकरी में आपके काम आएगा। उसके बाद रिटर्न और स्किल टेस्ट के बेस पे ये लोग सिलेक्शन लेंगे। और बाकी देखो, डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो आप लोगों का पीरियड बढ़ाए या ना बढ़ाए। ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया, इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी है। अब आते हैं मेन चीज़ पर। ये हो गई इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा। यहाँ पर पोस्ट वाइज चीज़ें दे रखी है, यहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करेंगे। रजिस्टर करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग इजीली रजिस्ट्रेशन
कर लोगे, जिसके लिए किसी प्रकार का पैसा आपका नहीं लगना है। आपने देख लिया होगा 2024 अभी आप लोगों की 11 तारीख है, और 11 तारीख में ही चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की हो, चाहे आप लोगों की जो है परमानेंट नौकरी हो, ITI डिप्लोमा लेवल की वैकेंसीज़ का आप लोगों को पता चल गया होगा कि लगातार हर महीने वैकेंसीज़ आती है। तो ऐसा नहीं है कि ITI वाले बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। हाँ, थोड़ी सी कमी है कि विभाग जो है कम कम वैकेंसीज़ निकालते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप नॉन टेक्निकल बेस पे जाते हो तो आप खुद ही जानते हैं 100 पोस्ट भी निकलती है तो 10-12 लाख बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उससे कंपैरिजन करके आप लोग देखो, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला डिपार्टमेंट है ECIL, उसमें आपने देखा होगा 1000 से ऊपर पद निकले हैं। लेकिन एक घटिया हरकत जो डिपार्टमेंट ने की है वो आप लोगों की है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी निकाल दी, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से इतनी जानकारी थी, और कोई अपडेट्स मेरे पास आती है तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच।